A very good morning. We have started our number 4, which is web application and security. In this unit, we are right now working on session number 1, which is working with accessibility options. And in this particular unit also, this particular session also, we have seen many things like what is accessibility option, that has been seen by us कि accessibility options क्या होता है, what is its definition, what it is also called, and what are the various types of impairments that a person can have, that has been also seen by us, which is explained over here. You can see over here cognitive impairment, visual impairment, hearing impairment, motor or dexterity impairment. So this has been already seen by us. Now let us move further and start our today's topic. पिछली क्लास में हम लोगों ने कीबोर्ड से रिलेटेड जो भी हमारे इम्पेयरमेंट्स होते हैं या जो भी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था. स्टिकी कीज़ हमने देखा था, आफ्टर स्टिकी कीज़ हमने देखा था फिल्टर कीज़, और उसके बाद देखा था टॉगल कीज़. आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास, एंड आई बिलीव कि आप लोगों को वो समझ में आया है. एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टैब विच इज़ in our list. There are various tabs, so now in today's class we would be moving towards the next tab, and the next tab is related to the sound. You can see it here. The next tab is related to the sound, and over here you can see that there are only two options that we have to understand. The first one is sound sentry and the second one is show sounds. The most important ones were related to the keyboard that we have already seen. These topics are most probably never used by us or not even heard by us. हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक्स होते क्या हैं. साउंड टैब डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं साउंड रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होते होंगे. तो ये क्या करते होंगे कि ये जो भी ऑडिटरी इम्पेयरमेंट जिनको होता होगा, जो लोग साउंड्स नहीं सुन पाते होंगे, उन लोगों को ये साउंड के साथ साथ कुछ और विजुअल तरीके से कुछ वार्निंग्स को डिस्प्ले करते होंगे, ताकि जो कोई साउंड्स नहीं सुन सकते हैं वो लोग उन विजुअल जो भी उनके वार्निंग्स होंगे उनको देखकर एटलीस्ट समझ सकें कि यहाँ पर हमें करना क्या है. ठीक है, तो ये साउंड सेंट्री कहीं ना कहीं जो है ये हम कह सकते हैं कि ये ऑडिटरी इम्पेयर्ड पर्सनस लोगों के लिए काम में आने वाला ऑप्शन है. ठीक है, चलो लेट अस गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ साउंड सेंट्री. साउंड सेंट्री इज डिजाइंड टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स. Sound Sentry generates visual warnings such as blinking title bar or flashing border whenever computer generates a sound. जब कभी कंप्यूटर साउंड जनरेट करता है तो सीधी सी बात है कि जिनको ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है वो लोग उस साउंड को तो सुन नहीं सकते. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एज सुन एज यू टर्न ऑन साउंड सेंट्री, जैसे आप इस साउंड सेंट्री को टर्न ऑन कर देते हो, तो जहाँ पर भी कोई कहना चाहिए कि साउंड वाली वार्निंग्स जनरेट हो रही थी, वहाँ पर अब क्या होगा, कुछ विजुअल वार्निंग्स भी जनरेट कर दी जाएंगी, जिससे कि जिसको वो साउंड आने पर वो वार्निंग नहीं समझ में आई, कि साउंड आया और आपको पता चल गया कि कुछ वार्निंग आई, बट जो ऑडिटरी इम्पेयर्ड पर्सनस है वो लोग तो सुन ही नहीं सकते. जब वो सुन ही नहीं सकते तो दे कांट हियर द वार्निंग दैट हैज़ बीन जनरेटेड बाय द साउंड. सो फॉर देम व्हाट नाउ कंप्यूटर विल डू, अब कंप्यूटर जहाँ पर भी कोई साउंड वाली वार्निंग आएगी, ओवर देयर इट विल नाउ ऑल्सो प्रोड्यूस सम विजुअल वार्निंग्स. हो सकता है वो आपकी स्क्रीन पर जो डायलॉग बॉक्स या विंडो ओपन है उसको फ्लैश करे, उसको ब्लिंक करे, जिससे कि हमको समझ में आ जाए, डेस्कटॉप को फ्लैश करे, ब्लिंक करे, जिससे कि सामने वाले को ऑडिटरी इम्पेयर्ड पर्सन को समझ में आ जाए. तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या करता है, साउंड वाली वार्निंग्स तो जनरेट होंगी ही होंगी, अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी सम विजुअल वार्निंग्स दैट विल बी जनरेटेड दैट कैन हेल्प द पर्सन्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट. इसको कैसे टर्न ऑन करना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो इन टू द साउंड सेंट्री ऑप्शन.
under the sound sentry option you have to select this use sounds and you have to check this use sounds, click on apply and then click on OK. जैसे ही आप ऐसा कर देंगे तो आपका साउंड सेंट्री वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा. इन्होंने ओवर हियर यू कैन सी दे हैव गिवन अस सम एग्जांपल एंड यूजिंग दैट एग्जांपल उन्होंने हमको समझाने की कोशिश करी है. इन्होंने बोला है कि स्टार्ट में जाओ, रन में जाओ, वहाँ पर नोट टाइप करो तो नोट पैड ओपन होगा. अब नोट पैड जैसे ही ओपन हो यहाँ पर कुछ रिपीटेड कीवर्ड्स को टाइप करो. जैसे ही हम किन्हीं रिपीटेड कीवर्ड्स को टाइप करेंगे तो यहाँ पर नोट पैड कुछ एरर जनरेट करेगा एंड दैट एरर कैन बी क्लियरली सीन that the desktop will be flashed or you will see your notepad getting blinked. तो ऐसे कुछ ऑप्शंस होने से हमको पता चल जाएगा कि साउंड सेंट्री ने यहाँ पर विजुअल वार्निंग्स भी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है. ये होता है साउंड सेंट्री. एक होता है शो साउंड्स. अब शो साउंड्स का मतलब क्या है, आप नाम से समझ सकते हो. शो करना है आपको साउंड्स को, मतलब आपको साउंड्स को दिखाना है. अब साउंड्स को दिखाना है का क्या मतलब हुआ, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम. शो साउंड्स इंस्ट्रक्ट्स एप्लीकेशन दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड टू ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली. मतलब जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर्स अभी हमें कुछ मैसेज साउंड के थ्रू कन्वे कर रहे थे, शो साउंड्स को एक्टिवेट करने के बाद उनको ये इंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा कि दोज एप्लीकेशंस नाउ हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली ऑल्सो. ठीक है, तो शो साउंड्स एक्टिवेट करने से ये होता है कि अब वो जो साउंड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही थी, अब वो शो साउंड्स वाला ऑप्शन ये इंस्ट्रक्ट करेगा उन एप्लीकेशंस को कि अब आपको इन्फॉर्मेशन को विजुअली भी शो करना है. चाहे आप कुछ आइकॉन्स के थ्रू शो करो, चाहे आप कुछ टेक्स्ट के कैप्शंस लिख के शो करो, पर आपको कहीं ना कहीं उनको साउंड्स का यूज़ करके शो करना है. कैसे यूज़ करेंगे, तो चेक कर दो इस शो साउंड्स के ऑप्शन को और यहाँ पर अप्लाई और ओके पे क्लिक करोगे तो शो साउंड्स का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा. ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, साउंड को विजुअली प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है. नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊं, तो जो नेक्स्ट टैब है जो हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट टैब है डिस्प्ले टैग. ठीक है, अंडर द डिस्प्ले टैग देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज हाई कंट्रास्ट. और एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं कर्सर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन जो है हाई कंट्रास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझते हैं. हाई कंट्रास्ट होता क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है हाई कंट्रास्ट. यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर के कंट्रास्ट को चेंज कर दिया जाएगा. अब कंप्यूटर के कंट्रास्ट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, विजुअल चेंजेस होंगे. अब विजुअल चेंजेस होंगे तो ये किन के काम आने वाले हैं, तो ये काम आने वाले हैं उन लोगों के जो कि विजन इम्पेयर्ड हैं. ठीक है, द पर्सन्स हु आर विजन इम्पेयर्ड दे कैन यूज द ऑप्शन ऑफ हाई कंट्रास्ट. व्हाट विल इट डू, दिस विल चेंज द साइज एंड कलर ऑफ द फॉन्ट्स. जो भी आपकी स्क्रीन पर साइज़ और कलर यूज़ हो रहा है, जो फॉन्ट यूज़ हो रहा है, उसके साइज़ को, उस फॉन्ट के कलर को चेंज कर देगा. बैकग्राउंड जो होता है आपके डेस्कटॉप का, उस बैकग्राउंड को चेंज कर देगा, ब्लैक कर देगा, जिससे कि ब्लैक और वाइट में आपका कंप्यूटर, ब्लैक वाइट ब्लू इन कॉम्बिनेशंस में आपके कंप्यूटर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा कलर्स नहीं होंगे. तो जो पार्शली विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको कंप्लीटली विजन लॉस नहीं होता जिनका, वो लोग कहीं ना कहीं इस हाई कंट्रास्ट ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे. तो ये हाई कंट्रास्ट ऑप्शन क्या करेगा, ब्लैक एंड वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को चेंज कर देगा. उससे ये होगा कि ये जो पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं, जिनको विजन में प्रॉब्लम है, वो लोग यहाँ पर उसको ईज़िली देख पाएंगे एज़ कम्पेयर टू द वेरियस कलर्स. वो लोग ब्लैक एंड वाइट को ज़्यादा अच्छे से देख पाते होंगे, होगा कुछ साइंस इसके पीछे. तो इसीलिए यहाँ पर वो हाई कंट्रास्ट के ऑप्शन में हमारे कंप्यूटर को चेंज कर दिया जाता है. कैसे अप्लाई करना है, तो इसको एनेबल करने का तरीका भी, हाई कंट्रास्ट पे क्लिक करेंगे. हाई कंट्रास्ट पे क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है, एक मिनट, हाँ, आपको चेक करना है हाई कंट्रास्ट के ऑप्शन को. जैसे ही आप हाई कंट्रास्ट के ऑप्शन को चेक कर देंगे, आप लोगों को अप्लाई और ओके पे क्लिक करना है. एज सुन एज यू विल क्लिक अप्लाई एंड ओके, योर कंप्यूटर विजुअल जो इंटरफेस है वो कम्प्लीटली ब्लैक वाइट ब्लू कॉम्बिनेशन में चेंज हो जाएगा.
और पूरा न्यू तरीके से दिखने लगेगा। हमारे लिए इतना ईजी ना हो सकता है, बट दैट विल डेफिनेटली हेल्प दोज पर्सन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में डिस्प्ले टैब के अंदर ही एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं कर्सर ऑप्शंस। कर्सर ऑप्शंस में दो चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर हमको समझनी होती है। एक होता है ब्लिंक रेट, एक होता है विड्थ। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ब्लिंक रेट और विड्थ। तो ब्लिंक रेट और विड्थ क्या करेगा, आप लोग नाम से समझ सकते हो। ब्लिंक रेट क्या करेगा, अगर ये मेरा कर्सर है तो ये कर्सर का जो ब्लिंकिंग रेट है ये उसको बढ़ा देगा। कर्सर या तो बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लिंक होगा या तो कर्सर बहुत स्लोली ब्लिंक होगा, ठीक है। तो ये होता है ब्लिंक रेट का ऑप्शन। और विड्थ वाला ऑप्शन क्या करेगा, तो विड्थ वाला ऑप्शन क्या करेगा कि मेरा कर्सर अभी ऐसा दिख रहा है, मैं कर्सर की विड्थ बढ़ा सकता हूँ, तो कर्सर की विड्थ इतनी कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि इतनी विड्थ सफिशेंट नहीं है, सो आई कैन इंक्रीज द विड्थ टू दिस और आई कैन इंक्रीज माई कर्सर विड्थ टू दिस। तो इस तरीके से हम कर्सर की विड्थ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हो किस तरीके से कर्सर की विड्थ चेंज हुई है। तो ये ऑप्शन कर्सर ऑप्शंस वाला जो है ये कर्सर की विड्थ को चेंज करने का काम करता है। तो हमने साउंड वाला ऑप्शन देख लिया जिसमें था साउंड सेंट्री और शो साउंड्स। हमने डिस्प्ले वाला ऑप्शन देख लिया जिसमें था हाई कंट्रास्ट और कर्सर ऑप्शंस। अब हम आगे बढ़ते हैं माउस टैब की तरफ, ठीक है। माउस टैब में क्या होता होगा, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काम में आता होगा जिन लोगों को माउस यूज़ करने में दिक्कत है। अब माउस यूज़ करने में किन को दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत आ सकती है जिनको मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट हो, ठीक है। जिनको मोटर या डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट होगा, दोज पीपल कैन ईजिली यूज दिस माउस टैब ऑप्शन। अब ये माउस टैब करेगा क्या, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं हम। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। देखो माउस Yes, टैब sir. के अंदर एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं माउस कीज। पता है आपको ये ऑप्शन क्या करेगा, जो लोग माउस यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों को माउस यूज करने में दिक्कत है, ये अब माउस की जगह कीबोर्ड से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं माउस कीज। ये माउस कीज क्या करेगा, मैं आपको यहाँ पर इसको समझाता हूँ। आपके कीबोर्ड में जहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी कुछ बटन्स होती हैं, आप इन बटन्स का यूज़ करके आप लोग माउस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी बटन्स है, ऑलराइट। तो माउस कीज़ का ऑप्शन क्या करेगा, माउस कीज़ इज़ अ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पीपल हु हैव डिफ़िकल्टी इन यूजिंग द माउस। ऐसे लोग जिन लोगों को माउस यूज़ करने में डिफ़िकल्टी है, वो लोग माउस की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल करके भी माउस का काम कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल करके भी माउस का काम कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, तो चलो उसको समझते हैं। सो एज सुन एज यू विल गो टू दिस टैब, आप लोग जैसे ही इस माउस टैब में जाते हो, इस माउस टैब में जाने के बाद हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं माउस कीज। हम जैसे ही उस पर राइट लगाते हैं और अप्लाई और ओके पे क्लिक करते हैं तो माउस कीज एक्टिवेट हो जाती हैं। और इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके कीबोर्ड पे जो ये नंबर पैड होता है कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये जो नंबर पैड है, अब आप इस नंबर पैड का यूज़ करके माउस का काम कर सकते हो। दिस मीन्स कि जैसे ही मैं यहाँ पर 8 प्रेस करूँगा तो 8 प्रेस करने पर मेरा कर्सर ऊपर जाएगा। जैसे ही मैं 2 प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर नीचे जाएगा। मैं 4 प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर लेफ्ट में जाएगा। मैं 6 प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर राइट में जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ये चारों बटन्स का यूज़ करके कीबोर्ड के नंबर पैड से ही आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हो। उसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये माउस कीज़ वाले ऑप्शन को अप्लाई और ओके करके एक्टिवेट करना पड़ेगा।
जब आप अप्लाई और ओके करके उसको एक्टिवेट कर दोगे तब जाकर आप इस अप डाउन राइट को यूज़ कर पाओगे। एक और चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका नम लॉक होता है, नंबर लॉक होता है ना, नम लॉक, स्क्रोल लॉक और कैप्स लॉक, आप लोगों को उसको रखना पड़ेगा ऑफ। ठीक है, जब आप नम लॉक को ऑफ कर दोगे और उसको ऑफ कर देने के बाद जब आप ये बटन्स यूज करोगे 8, 4, 6, 2, तो आपका कर्सर ऊपर, नीचे, लेफ्ट या राइट में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग बिना माउस का यूज़ करे भी कीबोर्ड से माउस को चला सकते हैं। उसके लिए हमें कौन से ऑप्शन का यूज़ करना होता है, तो माउस टैब के अंदर माउस कीज़ नाम के ऑप्शन का यूज़ करना होता है। ऑलराइट, तो इनका यूज़ करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड का भी माउस के जैसा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है जनरल टैब। व्हाट इज़ दिस जनरल टैब? तो जनरल टैब में यहाँ पर इन्होंने हमें बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। जनरल टैब में ये हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो मैं उसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। टर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स आफ्टर आइडल फॉर, इसका मतलब होता है कि अगर आपका कंप्यूटर आपने चालू किया 5 मिनट 10 मिनट, अगर आइडल पड़ा हुआ है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स आपने ऑन रखे हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन हमको जनरल टैब में दे रखा है। दूसरा ऑप्शन हमको जनरल टैब में ये दे रखा है, गिव वार्निंग व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन एंड ऑफ। अगर हम किसी एक्सेसिबिलिटी फीचर को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करते हैं तो हमें स्क्रीन पर वार्निंग दी जाए कि हमने ये एक्सेसिबिलिटी फीचर टर्न ऑन किया है, ओके या कैंसिल। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ओके करो, अगर आपसे गलती से ये फीचर ऑन हो गया है तो कैंसिल करो। तो आपको एक वार्निंग दी जाएगी, उसका यूज़ करके आप ओके या कैंसिल कर सकते हो। तो ये दूसरा ऑप्शन है। और जो तीसरा ऑप्शन है हमको यहाँ पर दिया जाता है वो होता है मेक साउंड व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन और ऑफ। वार्निंग तो देगा ही जब ऑन और ऑफ करेंगे, वार्निंग के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस करेगा अगर हम किसी फीचर को ऑन या ऑफ करते हैं तो। ये 3 ऑप्शंस हैं जो हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ये 3 कहाँ पर दिखेंगे, तो ये रहा आपका जनरल टैब। ठीक है, इस जनरल टैब के अंदर आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा पहला ऑप्शन, टर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर आफ्टर आइडल फॉर। जैसे ही आप इस पर राइट लगा दोगे, यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट ये दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट्स ऐसे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग कितने भी मिनट सेलेक्ट कर सकते हो। उससे होगा क्या कि अगर आपका कंप्यूटर आइडल पड़ा रहता है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता है उतनी देर, तो ऑटोमेटिकली आपके ये जो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं वो टर्न ऑफ हो जाएंगे। ये ऑप्शन जो हमने देखा, गिव वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग ऑन अ फीचर, तो जब कभी कोई हम फीचर को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करेंगे तो वार्निंग मैसेज आएगा। मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग ऑन अ फीचर, जब हम किसी फीचर को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करेंगे तब भी ये वार्निंग मैसेज आएगा, साउंड आएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमको यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक, तो ये हमको पता होना चाहिए। आफ्टर दिस एक और ऑप्शन आप नीचे देख पा रहे होगे यहाँ पर, ये एक बहुत ही अलग टाइप का ऑप्शन है जो हमको दिया हुआ है, ये वाला इतना पार्ट। ठीक है, सीरियल कीज़ वाला ऑप्शन। ठीक, यहाँ पर ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये वाला, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। ये जो नीचे है उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू लॉग ऑन डेस्कटॉप, अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू डिफ़ॉल्ट फॉर न्यू यूजर्स। मतलब आपके कंप्यूटर पे अलग अलग लॉगिन अकाउंट होते हैं ना, एक स्कूल का अकाउंट है, एक एडमिन का अकाउंट है, एक स्टूडेंट का अकाउंट है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ स्टूडेंट के अकाउंट पे ही एक्सेसिबिलिटी फीचर्स अप्लाई हों, तो हम ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सारे एडमिन को भी हो, स्कूल वाले अकाउंट को भी हो, स्टूडेंट को भी हो, तो हम लोग ये नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये 2 ऑप्शन से हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किन किन यूज़र्स को ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। द लास्ट ऑप्शन विच इज़ गिवन टू अस इन दिस चैप्टर इज सीरियल कीज डिवाइसेस, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको हम समझते हैं, ये सीरियल कीज डिवाइसेस होता क्या है। ठीक है, serial keys is an accessibility feature
that assist people that have difficulty using a keyboard or a mouse or both. आप समझो ये जो फीचर है ये किन के काम आने वाला है? ये उन लोगों के काम आने वाला है जिनको कीबोर्ड यूज करने में दिक्कत हो या माउस यूज करने में दिक्कत हो या दोनों यूज करने में दिक्कत हो. मतलब समझ रहे हो, जो कोई कीबोर्ड भी नहीं यूज कर सकता, माउस भी नहीं यूज कर सकता, दोनों चीजें यूज नहीं कर सकता, वो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है. अब कैसे कर सकता है? बिना कीबोर्ड और माउस को हाथ लगाए. तो यहाँ पर सम स्पेशल डिवाइसेस कम इनटू एग्जिस्टेंस. कुछ स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जिनका नाम होता है सिप, पफ एंड ब्रीद स्विचेस. एक डिवाइस है जिसका नाम है सिप, पफ एंड ब्रीथ स्विचेस, ये लिखा हुआ है. ठीक, ये सिप, पफ और ब्रीथ स्विचेस का इस्तेमाल करके जिन पर्सन्स को कीबोर्ड और माउस यूज़ करने में डिफ़िकल्टी है वो लोग इस सिप, पफ और ब्रीथ स्विचेस का यूज़ करके भी कीबोर्ड और माउस को यूज़ कर सकते हैं. एज सुन एज अवर क्लास एंड्स मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर करूंगा. वो वीडियो को देखना आपको पता चलेगा कि कैसे कोई बिना कीबोर्ड और माउस का यूज़ करे सिप, पफ और ब्रीथ डिवाइसेस का यूज़ करके कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है. एक शॉर्ट वीडियो होगा 1-1.5 मिनट का जिसमें एक इम्पेयर्ड पर्सन स्विच, पफ डिवाइसेस का यूज़ करता हुआ आपको दिखेगा. अभी मैं शो नहीं कर सकता इसलिए वीडियो एंड होते से मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा. अब सिप मतलब क्या होता है? तो सिप मतलब होता है सांस अंदर लेना. पफ मतलब क्या होता है? सांस छोड़ना. और ब्रीद करना मतलब क्या? सांस लेना. तो आप सांस छोड़ने से लेकर सांस अंदर लेने से लेकर सांस लेने, ये 3 काम करने पर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाओगे. ये आप देख पा रहे हो, ये ऐसा एक डिवाइस होता है. ये वाला जो पोर्शन होता है इसका मैं आपको बताता हूँ. ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन आपको माउथ में रखना होता है और इसको माउथ में रखकर या तो आप सिप करोगे, सांस अंदर लोगे, या तो आप पफ करोगे, सांस बाहर छोड़ोगे. उससे भी आप कंप्यूटर के माउस को और कीबोर्ड को इस्तेमाल कर पाओगे. ठीक है, तो ये एक वीडियो मैं जस्ट अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को सिप, पफ डिवाइसेस के बारे में पता चल जाएगा. देखो फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखकर बताया हुआ है, हम इधर से थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिपिंग ऑन द ट्यूब एक्टिवेट्स वन डिवाइस. जैसे ही मैं सिप करूँगा, सांस अंदर लूँगा तो मेरा माउस एक्टिवेट हो जाएगा. अब मैं जैसे ही पफ करूँगा तो मेरा दूसरा मतलब कीबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, मतलब क्या समझ रहे हो आप? सांस लोगे तो एक डिवाइस एक्टिवेट होगा, सांस छोड़ोगे तो दूसरा डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा. तो इस तरीके से सिप और पफ का फीचर हमको यूज़ करने में हेल्प कर सकता है. कुछ ऐसे इम्पेयर्ड पर्सन्स की हेल्प कर सकता है जो कि माउस और कीबोर्ड दोनों यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद ऑप्शन होता है. इतना ही यहाँ पर इस चैप्टर में दिया हुआ है. अगेन मैं आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, ये वाला असेसमेंट वाला. तो यहाँ पर जो ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, दिस विल बी योर होमवर्क. आप लोगों को ये चारों फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करके रखना है. ये आपको कॉपीज़ में लिखना पड़ेंगे. ये यूनिट 4 चैप्टर नंबर सेशन नंबर 1 सेशन का नाम और ये असेसमेंट में जाकर ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को कॉपी में लिखना है. अलॉन्ग विद द आंसर्स आप लोग आंसर्स भी लिख लें और उसको लिख के रखें. जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी तब मैं आप लोगों की कॉपीज़ चेक करूँगा, तब हम लोग इन ऑप्शंस को भी चेक कर लेंगे कि आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं. ऑलराइट, तो अभी हम लोग हमारी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं. और अभी जो बचा हुआ टाइम है 10 मिनट का, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला स्क्रीनशॉट अभी ही शेयर कर दूँ ताकि आप इसी 10 मिनट में ये 4 फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लो. जब तक आप ये 4 फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करोगे तब तक मैं आपको वो सिप, पफ डिवाइस वाला वीडियो भी शेयर कर दूंगा. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, this is it for today's class. Move to our group. I am sending you this screenshot to solve the question answers, to solve the fill in the blanks, and I will be sending you the video as soon as possible. Alright, so thank you students. See you in the next class. Thank you, sir. Thank you, sir.